नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हो कि इडोटेरिया का जो हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें टॉप 50 जीके क्वेश्चन रहने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आईस्टेट का, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इससे पहले हम लोग सेट 1 को कर चुके हैं, आज हम लोग सेट 2 का करेंगे। अगर आप सेट 1 नहीं देखें तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज सेट 2 को हम लोग कर रहे हैं। आप वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? था पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन डी से हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत आंदोलन कमेटी की सभा महात्मा गांधी से यह सहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था। वह सभा किस शहर में हुआ था? तो यह सहयोग आंदोलन को संभालने के लिए महात्मा गांधी को जो कहा था वह सभा कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर विद्यालय खोला था? तो कोलकाता में खोला था। ऑप्शन ए से हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तब बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो यह 1773 में घटा था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1773 में बोस्टन टी घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में शुरू हुआ था। तो किसके लिए शुरू हुआ था? तो यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा नाई धोबी बंद किसने चलाया था? तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो संगम युग में उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कपास की व्यापार की महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी से हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरेयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन ए से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे में कौन सा वृक्ष का आकृति मिलता है? तो सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त हुआ था वृक्ष मोहरे, उसमें कौन सा वृक्ष का छाप था? तो उसमें पीपल का छाप था। ऑप्शन बी से हो जाएगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो शिवाजी सावंत है। ऑप्शन सी से आ जाएगा शिवाजी सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया? तो निम्नलिखित में से किस घटना के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया? तो यह बक्सर की लड़ाई के बाद बनाया गया। ऑप्शन बी से हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के किताब लिखने से नवाजा था? तो जहांगीर ने किसे नादिर उल अक्सर के किताब से नवाजा था? तो यह उस्ताद मंसूर को नवाजा था। ऑप्शन बी से हो जाएगा उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ऑप्शन ए से हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो विजयनगर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा विजयनगर। मुगल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था? तो 1227 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1227 में चंगेज खान का मृत्यु हुआ था। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो अकबर के शासनकाल में था। ऑप्शन बी से हो जाएगा अकबर। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन सी से हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने अपराध से संबंधित है? तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सा धारा महिलाओं को सहमति के बिना गर्भपात करना अपराध से संबंधित है? तो यह धारा कौन सा है? तो यह धारा हो जाएगा 19 का धारा, जिसे अब BNS बोला जाएगा, 313 है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 313। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोगों से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहता है? तो वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोगों से समाप्त हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह नवीकरणीय कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा यह नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो भूदृश्य जैसे जल, पवन या हिम जैसे विभिन्न घटनाओं को होने वाला क्षय को क्या कहते हैं? तो उसे अप्रदान कहता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा अप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाती है? तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास जो युक्ता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा नरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ के नाम से भी जाना जाता है? तो किस नदी को व्याथ के नाम से जाना जाता है? तो झेलम को जाना जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा झेलम नदी को व्याथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में अवस्थित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा तीई पर्वत नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का जलाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयले का जलाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कोयला जलना संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे फ्लोई ऐश प्रदूषण होता है? तो किससे फ्लोई ऐश प्रदूषण होता है? तो किससे होता है? तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा
ताप विद्युत संयंत्र से फ्लोई ऐश प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधा का औषधीय महत्व, तुलसी के पौधा का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो किसके, तुलसी का जो पौधा आता है उसका महत्व किस औषधि का उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका उसमें क्या पाया जाता है? तो फेनोल एवं फाइलोवाइनोडिया पाया जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा, फिनोल और एवं फाइलोवाइनोडियस पाया जाता है, इसीलिए तुलसी का पत्ता महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अवश्य तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडार करता है? तो पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग में भोजन को भंडार करता है? तो यह जाइलम पेरेनाइकम में करता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, जाइलम पेरेनाइकम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग समूह का डीएनए होता है? तो किसमें एक कोशिकांग समूह का डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, सूत्रकणिका केंद्रक और हरित लवक में कोशिकांग समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इनमें से चारों ऑप्शन में किसमें बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो लकड़ी में है, कोयला में है, गोबर में है, लेकिन परमाणु ऊर्जा में नहीं है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा में बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी बात इन सभी में बायोमास ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों की उत्पत्ति होता है? तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन का उत्पत्ति होता है। तो कैसे होता है? तो एक कोशिकाई युग्मजन से होता है। किससे होता है? तो एक कोशिकाई युग्मजन से। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान की खेती जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है? तो जैविक उर्वरक के रूप में लाया जाता है उसे, वह क्या है? तो वह है एजोला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेफेथिस है। ऑप्शन बी से हो जाएगा, नेफेथिस एक कीटभक्षी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई दर्शाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, काई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में से एक नहीं है? तो कौन सा विधि राष्ट्रीय आय आकलन में एक नहीं है? तो वितरण विधि नहीं है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बाकी बात उत्पाद विधि है, व्यय विधि है, आय विधि है। ये सभी राष्ट्रीय आय को आकलन का विधि है, लेकिन वितरण विधि राष्ट्रीय आय को आकलन का विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। तो अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, उसे क्या कहता है? तो लाभांश एवं बोनस शेयर कहा जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। आप अगर एक निवेश किया और से एक शेयर आपको प्राप्त हुआ तो उसे क्या कहता है? तो लाभांश एवं बोनस शेयर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण
में शामिल है, तो आधुनिकीकरण में कौन सा शामिल है? तो नवी औद्योगिक का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये सभी आधुनिकीकरण में शामिल है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो एंथुरियम त्यौहार को किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। मिजोरम में एंथुरियम त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसका संबंध कुचिपुड़ी से है। ऑप्शन ए से हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता? तो लोसार उत्सव को किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता? तो मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा मोनपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इको रिट्रीट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम, यहाँ दहेज होगा। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1961 में पारित किया गया। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ललित द्वितीय ने किस राज्य में शासन किया था? तो राजा ललित द्वितीय ने किस राज्य में शासन किया था? तो यह किस राज्य में शासन किया था? तो कश्मीर में किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ये गुल फरोश त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शेर ये गुल फरोश त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 17 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन ए से हो जाएगा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तब निम्न में से कौन सा पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? तो यह कौन सा है? तो ब्लूटूथ है। ऑप्शन ए से हो जाएगा ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा एआई का जन्म किसको माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को। दोस्तों, ये था टॉप 50 प्रश्न जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट करें एडुटेरिया से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कीजिएगा। इस क्लास का आप अगर PDF पाना चाहते हैं तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस टेलीग्राम से चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।